जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा कि मैं यदि सूरज की तरफ थूकूंगा तो सूरज पे मेरा थूक पहुंचेगा तो नहीं, वो तो मेरे ऊपर ही आकर पड़ेगा। तो इनके कहने से बाबा साहब का नाम खत्म थोड़ी हो जाएगा। बाबा साहब को ये झूठा साबित करने में लगे हुए कि संविधान इन्होंने नहीं उन्होंने बनाया। इतिहास जिंदा है, किताबें जिंदा है। BN राव क्या थे सबको पता है। BN राव ICS ऑफिसर थे, वो विधायक नहीं थे। विधायिका में वो MP नहीं थे जो कि कानून विधायिका बनाने का काम करती है। तो वो खामखा की बकवास करते हैं। जो वो जिस चाल को लेकर चल रहे हैं, आज पढ़ा लिखा व्यक्ति है। देखो मैं कह रहा हूँ, उनके जो पूर्वज भी थे ना, उन्होंने भी विरोध किया। उनके जो दादा परदादा हुए बाबा साहब के जमाने में, उन्होंने भी विरोध किया। वो भी कुछ नहीं कर पाए और ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तो बाबा साहब अकेले उस समय तक केवल अकेले वकील थे। आज पता है कितने 1 लाख से भी ज्यादा एडवोकेट हैं। SC SC की बात कर रहा हूँ, बाबा साहब की कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कम्युनिटी बात करता हूँ। जो बाबा साहब ने 2 कॉलेज बनाए थे, एक सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ और एक मिलिंद कॉलेज ऑफ लॉ। आज भी जहाँ काम कर रहे हैं पुणे के अंदर, उनकी सोसाइटी के द्वारा उनके बाबा साहब ने चलाए थे। और बाबा साहब ने कितने वकील बनाए पूछो मत ना। आज 1 लाख से भी ज्यादा भारत में 1 लाख से भी ज्यादा SC SC वकील केवल उन कम्युनिटी की बात क्यों नहीं है सर इनमें लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे। यूनिटी क्यों नहीं आ रही है? वो बटे हुए हैं। अपर कास्ट जो अपने आप को बोलती हैं, स्वर्ण, पूरे संविधान में कहीं भी स्वर्ण शब्द नहीं है, कहीं कोई दलित शब्द नहीं है, कहीं कोई है ही नहीं। बाबा साहब ने सिस्टम ही खत्म कर दिया। ना हिंदू है, ना पंडित है, ना ब्राह्मण है, ना ठाकुर है, ना बनिया है, ना दलित है। पूरे संविधान में कहीं वर्ड है ही नहीं। बाबा साहब ने संविधान ऐसे बनाया, बिल्कुल इक्वल कर दिया सब लोग। वी द पीपल, वी द हम भारत के लोग, केवल ना हिंदुस्तान नाम कहीं भी है। किसी को कोई प्रिविलेज नहीं, कोई प्रिविलेज नहीं। खुद मुकद्दम बनकर जो बैठा रहता भैया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं किसी को भी ऊंच नीच नहीं मानता। मैं किसी को मानता नहीं हूँ कि तुम उच्च जाति से हो या ऊंचे हो या ज्यादा विद्वान हो। मैं किसी को नहीं जानता, मैं मानता ही नहीं। मैं रियली बता रहा हूँ। मैं सब समान मानता हूँ जो बाबा साहब ने लिखा है। स्वर्ण कोई शब्द नहीं, ठाकुर ब्राह्मण बनिया कोई शब्द नहीं, संविधान के अंदर कोई जाति नहीं। केवल बाबा साहब ने शेड्यूल्ड बनाई है 4 श्रेणी। जर्नल, सामान्य कैटेगरी के व्यक्ति, SC ST OBC माइनॉरिटीज, वो शेड्यूल्ड बनाई है। शेड्यूल्ड बना के उनको सबको इसमें डाला गया है। तो मैं ये कहूंगा, कोई अपने आप को ये कहे कि मैं बड़ा हूँ, मैं स्वर्ण कास्ट हूँ, मैं भगवान के तुल्य हूँ। भैया तुम जानो, तुम्हारा भगवान जाने। देश की आजादी में, भारत के संविधान बनाने में, भारत को डेवलप कराने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जलने वाले चंद लोग, मनुवादी लोग, ऐसी विचारधारा के लोग जो तुच्छ विचारधारा के लोग हैं, जो मानव एक समान नहीं समझते, जो हमारे संविधान, बाबा साहब के संविधान को भी मैंने सुना है कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते। अरे मूर्खो, यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, यदि बाबा साहब विदेश में होते तो आज उनकी पूजा होती। आप उनकी मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं, उनको गाली देने का काम करते हैं। ऐसा महान व्यक्ति सदियों में योगों में कोई पैदा होता। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं जाने माने चेहरे एडवोकेट मनोज सम्राट जी। मनोज सम्राट जी, आप वकालत कर रहे हैं पिछले कई साल से, लेकिन दिल्ली में हम देख रहे हैं जो SC कैटेगरी के जो वकील हैं वो BCD में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, या जो बार हैं उनमें बड़े पद पर नहीं पहुंच पाए हैं। हजारों वकील हैं दिल्ली में। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? क्या इनको मौका नहीं मिल रहा है या इनको जाने नहीं दे रहे ऊपर? सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से शुरू करूँगा। जुल्म के साये में मुँह खोलेगा कौन? यदि वकील भी चुप रहा तो फिर बोलेगा कौन? हर इंसान को, भारत के नागरिक को, बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान, जो बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन रात दिन मेहनत करने के बाद और भारत को एक बहुत अच्छा लिखित, दुनिया का सबसे सुंदर संविधान दिया। उस संविधान में हमें बोलने का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है बोलने का। राइट टू स्पीच। यस, राइट टू स्पीच। अब बात आती है वकीलों की। वकील तो संवैधानिक दायरे में रह के बात करते हैं, संविधान को पढ़े हुए होते हैं, कानून की ज़्यादातर किताबों को पढ़े हुए होते हैं। उन किताबों को पास करने के बाद ही उन्हें डिग्री मिलती है और तब वो वकील बनते हैं। लोअर जुडी यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि मैं बात करता हूँ SDM कोर्ट से लेके, सिविल जज से लेके और अपर जिला जज या ADJ या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जितने फॉर्म्स हैं उसमें सब में पूरे देश के अंदर वकीलें काम करता है। और वकील इसलिए बनता है आदमी, लोगों को न्याय दिलाने के लिए। साथियों यदि वकील भी न्याय नहीं दिला पाया तो फिर किस पर हम भरोसा कर सकते हैं? तो साथियों बाबा साहब ने कहा था कि ए मेरे पढ़े लिखे युवाओं, यदि आप चाहो तो अपने समाज को अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। ये कहा था कि मेरे पढ़े लिखे होने का उसका कोई औचित्य या कोई फ़ायदा नहीं यदि मैं अपने अनपढ़ समाज को, दबे कुचले समाज को, गरीबी के और अंधविश्वास के और ऐसी बीमारी से बाहर नहीं निकाल पाया जिससे सदियों से वो गुलाम है और उस व्यवस्था में पिसा हुआ है। तो मेरे पढ़े लिखे होने का या मेरे इंजीनियर बनने का,
मेरे वकील बनने का, मेरे जज बनने का, प्रोफेसर बनने का, टीचर बनने का, डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ भी बनने का मेरा कोई, यानी कि मेरे जीवन का जो सार्थक उद्देश्य है वो ख़त्म हो जाता है। तो साथियों, मैं खासकर बात करता हूँ अपने समाज के वकीलों की। दिल्ली में जो केवल SC ST के जो एडवोकेट्स हैं, करीबन 18,000 एडवोकेट हैं जो कार्यरत हैं। अब 18,000 एडवोकेट में आज तक का रिकॉर्ड है, जब से BCD बनी है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, उसमें आज तक एक SC पहुंच नहीं पाया है। और जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशंस हैं, उनमें आज तक कोई SC नहीं पहुंच पाया। और ख़ासकर जो जिला जो कोर्ट हैं, उनमें भी हमारी करकटडुमा कोर्ट में तो 4 बार स्वर्ण सिंह जी सेक्रेटरी रहे, उनके बड़े भाई हमारे आदरणीय मलखान सिंह जी, वो भी एक बार यहाँ प्रेसिडेंट रहे, ऐसा नहीं है कि यहाँ रहे नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब से ज़्यादा तो पहले वाले वकीलों में जो हमारे जो पिताजी की इक्वलेंट जो वो थी लॉबी, तो उनमें ज़्यादा एकता थी, वो अच्छा प्रतिनिधित्व करके गए अपना। लेकिन आज तो हम बहुत सारे लोग होने के बाद भी बार काउंसिल में 3 से 4 हज़ार यदि किसी को वोट मिल गई BCD में, तो वो आराम से पहुंच जाता है। और ये रिकॉर्ड है कि BCD में आज तक पहुंच नहीं पाया, बहुत बड़ी विडंबना है। उसका रीज़न क्या है कि हम बटे हुए हैं। यानी कि हम एजुकेट तो हैं, लेकिन हम यूनाइटेड नहीं हैं। जब यूनाइटेड नहीं है तो एजिटेट कैसे होगा, कैसे संघर्ष करेंगे हम? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो अब बोलने में आ जाऊँ, यदि सामाजिक मुद्दों को या बुराइयों को उठाने का काम, लोगों पर कहीं अत्याचार होते हैं तो उन बातों को उठाने का काम, क्या पूरी दिल्ली में 4 ही एडवोकेट हैं जो केवल उठाने का काम करते हैं? हमारे बड़े भाई भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, सत्यप्रकाश सिंह एडवोकेट, सत्यप्रकाश गौतम SPG सत्यप्रकाश गौतम एडवोकेट, एक मैं मनोज कुमार एडवोकेट, एक सुजीत सम्राट एडवोकेट जो मेरे रियल ब्रदर हैं। क्या 4 ही एडवोकेट हैं बोलने के लिए? क्या और एडवोकेटों को मना है? क्या उन्हें पाबंदी लगा रखी है? क्या संविधान उन्हें आज़ादी नहीं देता? क्या देश की सुप्रीम लॉ उन्हें आज़ादी नहीं देती बोलने की, संवैधानिक दायरे में रह रहे अपनी बात को रखने की? और अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। हमें उन विषयों पर ज़रूर बोलना चाहिए जो समाज के लिए नासूर बन चुके हैं, जो देश के लिए नासूर बन चुके हैं। यदि आप पढ़े लिखे होने के बाद भी उन विषयों पर नहीं बोल पाए तो आपका वकील बनना बेकार है, वो व्यर्थ है। या केवल अपने लालच को सिद्ध करने के लिए केवल अपने पैसे कमाने में लगे रहो और बातों को नहीं उठाएंगे क्या? आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद कैसे करेंगी? यदि बाबा साहब ऐसे यदि सेल्फिश होते, बाबा साहब उस जमाने के माने हुए वकील थे जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। अंग्रेजों ने क्या उनसे बोला नहीं होगा कि आओ चलो आप इंग्लैंड चलो, आपको बहुत बड़ा वहाँ बहुत कुछ बनाएंगे? क्या उन्हें जज बनने का मौका नहीं मिला होगा? उन्हें सब कुछ मौका मिला होगा, लेकिन नहीं, उनका एक उद्देश्य था कि मैं अपने समाज को दबे कुचली व्यवस्था से बाहर निकालूंगा। ये जो जानवर जो था जीवन सदियों से जीते चले आए हैं और कुछ चंद लोग इन पर जो अत्याचार करते आए हैं, उनके जुल्म से बाहर निकालूंगा इन्हें। और वो बाबा साहब ने करके दिखाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव पहले कानून मंत्री थे बाबा साहब। बाबा साहब पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहब ने संविधान बनाया। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया। बाबा साहब ने नदियों के जितने भी बांध थे, रहींद बांध, वो बनाया। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज बनाई, RBI बनाया। बाबा साहब ने लेबर मिनिस्टर भी रहे, लेबर लॉ कानून बनाए, मैटरनिटी वो बनाए, 12 घंटे से 8 घंटे का। बाबा साहब के यदि काम को गुनाने लग जाऊँ तो मैं कह रहा हूँ कई हज़ार ऐसे काम थे बाबा साहब ने। पूरे भारत के डेवलपमेंट में बाबा साहब का इतना बड़ा योगदान था कि उस समय के किसी नेता का इतना बड़ा योगदान नहीं रहा। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सब ने 1.5 चावल अपने अलग अलग बार में नहीं जा रहे हैं ऊंचे पद पर। ये अब क्या है कि ये लालच है ना। ये बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे व्यक्तियों ने मुझे धोखा दिया। अब आप मिशन को खुद ही खराब कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान से पढ़कर, बाबा साहब के दुए रिजर्वेशन पर हम ऊपर बन के वकील बन के आए, जज बने, बहुत सारे पदों पे आज भी हैं, IPS IAS सब कुछ। आप क्या करते हैं? आप खासकर दूसरे समाज की महिलाओं से शादी करके और आप आराम से अपने मिशन को कैंसिल कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और वहाँ पर चलती है उन महिलाओं की, आप बोल भी नहीं सकते। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप यदि अपना 10% पैसा और 10% समय यदि बाबा साहब के मिशन और बाबा साहब को पढ़ने में लगा दिया तो हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है वो इस देश की शासक बनेंगी। सर, आपके लाखों वकील हैं पूरे देश की, बार में, कोर्ट में, जितनी भी अदालतें हैं जो काम कर रहे हैं SC समुदाय से, ST समुदाय से, लेकिन 2 वकीलों ने बाबा साहब को जो है निशाने पर लिए हुए हैं, जो ग्वालियर के हैं, गौरव व्यास और अनिल मिश्रा। जो बाबा वो तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा जब ऑलरेडी हमारा जो देश है इंडिया जो भारत है, वो भारत ऑलरेडी लोग तो ऐसा गणराज्य है जो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है।
यहाँ में सभी धर्मों के लोग, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन एक सनातनी वकील ने आपके सीजे साहब पर जूता फेंक दिया था, BR गवई साहब पर। तो जो जूता फेंक दिया तो करकटडुमा के कोर्ट वालों ने बजाया तो था उस पर जूता, यहाँ खूब पेला धर के वो। लेकिन हिम्मत बड़ी हुई उसकी। तो यहाँ के वकीलों की भी तो हिम्मत समझो, 80 वकीलों की जिन्होंने धा जूता की चांद पे पेला और कुछ ना कर पाया, वो क्या कर पाएगा, कुछ ना। और यदि दोबारा किसी ने ऐसा करा तो अब दोबारा भी पिटाएगा यहाँ आके। करकटडुमा के कोर्ट के जो है ना, ऐसी क्रांतिकारी वकील हैं यहाँ पे SC समाज के। तो ताकत कहाँ से मिलते हैं उन वकीलों को? हाँ, तो जैसा ताकत उन्हें पता ना कहाँ से ताकत मिलती है, वो जैसी आदमी की बुद्धि होती है उसी हिसाब से काम करता है। चलो खैर, उस बात पर तो ज़्यादा वो नहीं है कि वो कानून का मामला है, उसे तो जेल में जाना चाहिए था, उसकी डिग्री कैंसिल कर दी, वैसे उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, घर बैठ गए आराम से, कोई बात नहीं। लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज के वकीलों को ये संदेश देना चाहता हूँ, भाई आप बाबा साहब के ऋणी हो। बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी बाबा साहब ने दी। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी हमारे लिए दे दी, क्योंकि बाबा साहब रात दिन सोते नहीं थे। 16 18 घंटा बाबा साहब काम करते थे, पढ़ते थे। वो जो हमें अधिकार दे के गए, उन अधिकारों को खाकर बीवी टीवी में रंगीन बीवी में मतलब हो। मेरे साथियों, संविधान को बचाने की बारी है, संविधान को पढ़ने की बारी है और अपने लोगों को ऊपर उठाने की बारी है। वो सब बकवास है, अनपढ़ लोग कुछ भी भूंसते रहो, उनसे कोई कहने का राजा रहे हैं वो। अरे राजा तो बाबा साहब ने खत्म कर दिया ना, राजागिरी तो सब खत्म कर दी। 1860 में लॉर्ड मैकाले ने IPC लगाई थी और IPC लागू होते इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, मनुस्मृति खत्म कर दी थी। सबको समान कर दिया था उसने, ब्राह्मण हो कोई हो सबको समान। यदि मर्डर करेगा तो सबको फांसी की सजा होगी, वहाँ किसी को नो प्रिविलेज। और ऐसे ही ये चंद लोग, ये संविधान की इन्हें कुछ नहीं है, इन्हें अपनी गद्दी जाने का डर ज़्यादा रहता है, इन्हें अपनी सत्ता जाने का डर रहता है। इन्हें ये रहता है कि भाई यदि हमारी सत्ता चलेगी, जो हमने इतने दिन से मज़े लेते चले आ रहे हैं, वो कैसे मज़े आएंगे, अपनी पीढ़ी को कैसे ट्रांसफ़र करके जाएँ। भैया ये तो बदलना है डेफिनेटली। ये लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ ये राज्यतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबको है और वो हर 5 साल में सत्ता को बदल सकते हैं। मनुवादी वकीलों ने बाकायदा एजेंडा छेड़ा हुआ है, कुछ बाबा भी हैं कि हम UGC एक्ट लागू नहीं करने देंगे। 2026 में जो UGC एक्ट आया था, अरे लागू मत करें, मत करने दे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि UGC एक ऐसा विषय है, उसके लिए अलग से भी कानून बने हुए हैं। सरकार ये कहती है हम तुम्हारे लिए UGC एक्ट लेकर आए, तो OBC SC ST और माइनॉरिटीज़ के लिए लेकर आए, तो वो भला बनना चाहती है, तुम्हें कुछ नहीं देना चाहती, वो तुम्हें रोज़गार देना नहीं चाहती, तुम्हें वो स्वास्थ्य देना नहीं चाहती, तुम्हें न्याय देना नहीं चाहती, तुम्हें शिक्षा देना नहीं चाहती, तो वो UGC के थ्रू तुम्हारे अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहती है? बिल्कुल नहीं। खुद ही UGC लेकर आई और खुद ने ही रातों रात अपने आदमी भेज के और स्टे भी करा दिया सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वहाँ से लेकर वहाँ तक एक ही मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। भारत को डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो भारत का सुधार नहीं चाहते चंद लोग। ये तो डेफिनेटली होना, जिस चीज़ को जितना दबाया जाएगा उतनी डबल स्पीड से निकल के आएगी। साइंस कहती है गिव एंड टेक का फार्मूला, तुम जो दोगे तुम्हें वही उल्टा मिलेगा। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है साथियों। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने खासकर वकीलों के लिए, वो जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, अपने समाज की बिल्कुल निःशुल्क सेवा करें, बाबा साहब को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करें, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ें, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई लड़ें, लोगों को फ्री न्याय दिलाने की कोशिश करें, खासकर अपने लोगों को। यदि पैसा भी लें तो बहुत कम पैसा लें उनसे साथियों। तो साथियों, आपके ऊपर बहुत बड़ी, खासकर वकीलों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वकील को कोई डर नहीं होता। वकील कानून को जानता है, वकील को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, वकील की तनख्वाह नहीं काट सकता, वकील को क्या कर सकता है, कोई नहीं। तो जुर्म के साये में मुंह खोलेगा कौन? यदि वकील भाइयों आप भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।